नमस्कार। आज हम ऋषिकुल फाउंडेशन के एक नए एपिसोड पे आए हैं जिसका टाइटल है लाइफस्टाइल, और मैं सुधांशु शेखर इसी लाइफस्टाइल टॉपिक को डिस्कस करना चाहूँगा स्वामी ऋषि के साथ। तो बेसिकली जैसे हम अपनी जो कंपनी तथास्तु के थ्रू हम लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं, राइट? तो हमारा एक सर्टेन वे है उस चीज़ को डिफाइन करने का। तो मैं आपके एस्पेक्ट से समझना चाहता था कि आप लाइफस्टाइल को कैसे डिफाइन करते हो? इज इट ओनली लिमिटेड टू लग्जरी, मनी एंड फेम, और व्हाट इज इट अकॉर्डिंग टू यू? बेसिकली इट्स बियॉन्ड एवरीथिंग। सो मैं लाइफ को कहीं ना कहीं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। जैसे हम हिंदुओं की जो 3 ट्रिनिटी है, जो 3 देवियां हैं, काली, लक्ष्मी और सरस्वती। ठीक है, तो सरस्वती ज्ञान, नॉलेज और विजडम राइट की गॉडेस है। लक्ष्मी जो है वो लग्जरी, मनी और प्रोस्पेरिटी की गॉडेस है। यस। काली जो है वो शक्ति की, स्ट्रेंथ की, और स्ट्रेंथ फिजिकल स्ट्रेंथ हो गया आपका, फिजिकल पावर, और स्पिरिचुअल पावर, इट कुड बी एनीथिंग। तो अगर आपके जीवन में इन तीनों में से एक आयाम भी अगर कम है, नहीं है, तो आपका जीवन अधूरा है। ठीक है, अगर आपके पास फिजिकल पावर है, आपके पास अगर लग्जरी है, बट अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, विजडम नहीं है, तो किसी अर्थ का नहीं रहा फिर आपका जीवन, अधूरापन रहेगा हमेशा। और आप अपने विवेक ना होने के कारण वो दोनों का नाश करेंगे, जो कि सरस्वती है। जी। ओके, तो ये लाइफस्टाइल की ट्रिनिटी है या लाइफ की है? ये आपके जीवन का पूरा ट्रिनिटी है। ओके, ठीक है। अब अगर हम सिर्फ लग्जरी को समझे तो लग्जरी का हमारा जो परसेप्शन है सिर्फ पैसा नहीं है। अगर हम लग्जरी को सिर्फ पैसे से तौलेंगे तो बहुत गलत करेंगे, हम बहुत गलत अर्थ समझेंगे लग्जरी का। मैं एक छोटा सा एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। एक कथा है भगवान गौतम बुद्ध की। एक बार एक राजा उनसे मिलने आता है, और वो जब गौतम बुद्ध को देखता है तो वो बड़ी ईर्ष्या से भरता है, और उसके वचन होते हैं कि मैं अपने सिंहासन में, अपने राजपाट में इतने लग्जरी में, इतने ऐश्वर्य में नहीं हूँ जितना वो एक पेड़ के नीचे घास के ऊपर बैठ कर है। सो लग्जरी डजंट मीन्स कि आपके पास उतना पैसा और इतना कंफर्ट हो। अगर आप अपने लिमिटेड चीज़ों में भी फुली कंफर्टेबल है, अगर आप उसको कंप्लीटली एंजॉय कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा लग्जरी में। हमारी जो डेफिनेशन है लग्जरी की वो बहुत लिमिटेड है, और हम जब लग्जरी को बांध देते हैं पैसों के साथ, तब हम लग्जरी का पूरा आनंद नहीं ले सकते। तो लग्जरी इज ऑल्सो स्टेट ऑफ माइंड। वेल, आपने काफ़ी अच्छा इसके बारे में अपनी तरीके से जो परसेप्शन दिया, आई एम श्योर पूरी ऑडियंस को भी ये चीज़ काफ़ी रिलेटेबल लगेगा, एंड इट वाज अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट द सेम थिंग, राइट? नहीं तो अभी तक हम जो देखते हैं, जो हम इंस्टाग्राम की दुनिया में या सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं, हमने एक लग्जरी का अलग ही मतलब निकाल लिया है, राइट? सो आई अप्रिशिएट, इट वाज वंडरफुल सीन। सो अभी मैं इसी से ना और ब्रेक डाउन करना चाहूँगा लाइफस्टाइल के अदर एस्पेक्ट्स को, जो एक्चुअली एवरी ह्यूमन के साथ वो जुड़ी हुई है, हमारे सारे एनी ऑफ द ऑडियंसेस के लाइफ से वो रिलेट करती है। इट्स अ वेरी बेसिक्स। टू स्टार्ट विथ, वी कैन स्टार्ट विथ लाइक फूड फॉर एग्जाम्पल। तो फूड सबकी नेसेसिटी है। अब उस फूड को आप कैसे डिफाइन करते हो कि कौन से लाइफस्टाइल के अंदर वो फूड आपके हिसाब से कैसे फिट होता है? फूड बहुत बेसिक नेसेसिटी है हमारे जीवन के लिए, लाइफ के लिए। और जो हमारा फूड स्टाइल है, जो ठीक है, जो हमारा डाइट है, वो बहुत बर्बाद हो चुका है। नॉट सिर्फ पेस्टिसाइड और ये सब की चलते नहीं, बेसिकली जो आपका जो कल्चर होता है ना, जो आपका रीजन होता है, इवन अगर हम इसको और अच्छे से समझें कि आपके रीजनल जो फ्रूट और वेजिटेबल्स और आपके जो रीजनल क्रॉप्स होते हैं, बेसिकली आपको वही कंज्यूम करना चाहिए। अब हम कॉपी कर रहे हैं अमेरिका का लाइफस्टाइल, वहाँ का फूड स्टाइल, ठीक है, और वहाँ का सारा जंक फूड हम अभी यहाँ पे अपने लाइफस्टाइल में डेली बेसिस में अगर उतार लें, तो हमारा शरीर, क्योंकि हमारे नेचर में जो हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में जैसा फूड हो रहा है, हमको वो कंज्यूम करना चाहिए। और आपका जैसे हम लग्जरी की अभी बात कर रहे थे, ठीक है, अगर आप दुनिया भर की एक्सपेंसिव चीजें खा रहे हो, ठीक है, और एक व्यक्ति है जो लिमिटेड चीजें खा रहा है, जो गांव का व्यक्ति है, किसान है, वो अपने घर का खेती का उगाया हुआ चीजें खा रहा है, आप पाओगे कि उसका फूड ज्यादा रिच है, रिच
इन विटामिन्स, रिच इन मिनरल्स, ठीक है। न्यूट्रिशनल वैल्यू। न्यूट्रिशन वैल्यूज इसमें ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। राइट। मैं एक फूड का दूसरा एस्पेक्ट भी लेना चाहूँगा कि हमारा आज के समय में जो खाना है वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। हाँ। और अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो आपको एक अच्छा हेल्थ चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं आपके फूड से ही आना है, आपकी डाइट से आना है। अमेरिकन्स का जैसे स्टैंडर्ड फूड डाइट है उसको तो वो सैड ही कहते हैं, बिकॉज वो बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन है। इंडिया का भी वही हाल है। और इंडिया की सबसे बड़ी गलती है कि इंडिया के पास इतना रिच कल्चर होने के बाद, इतने डिशेस होने के बाद, इतना सब कुछ प्रॉस्परस होने के बाद भी हम एक अंधाधुंध जीवन अपना रहे हैं। ओके। और हम सारी चीजें बस पश्चिम की कॉपी करते जा रहे हैं। हाँ, और हम अपने जो रूट्स हैं, जो हमारा फूड सिस्टम हुआ करता था, जो हमारा कल्चर हुआ करता था, हम उसको कंप्लीटली तबाह कर रहे हैं। अगर हम हाँ, अगर हम धीरे धीरे अपने उन लाइफस्टाइल्स को दोबारा अपनाना शुरू करेंगे और हम पेस्टिसाइड्स का यूज कम करना शुरू करेंगे, हम घर पे भी एक छोटे मोटे चीजें खुद ही उगा सकते हैं। हम अपने टेरेस पे गार्डनिंग कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा अगर आप हेल्दी अप्रोच रखोगे अपने डाइट के प्रति, उतनी ज़्यादा आपकी हेल्दी लाइफ होगी। जैसे अभी आपने फूड के लिए काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा उसको, तो जैसे फूड ऑलरेडी लाइफ का पार्ट था बट अब वो लाइफस्टाइल का पार्ट हो गया है, राइट। कई चीज़ों पे हम किस तरीके से शोकेस करके उसको कंज्यूम कर रहे हैं और उसके गुड और बैड एस्पेक्ट्स भी आपने काफ़ी अच्छे से डिफाइन करा। सेम गोज विद आई थिंक कि जैसे एज वी से रोटी कपड़ा मकान, तो कपड़ा इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो नाउ कपड़ा हैज़ बिकम फैशन, इट हैज़ बीन ऑलवेज, राइट। अब उस फैशन को आप लाइफस्टाइल के सेंस में कैसे देखते हो कि आपका एंगल क्या होगा कि ये लाइफस्टाइल का पार्ट में आप लाइफस्टाइल डिफाइन कर पा रहे हो उससे? देखिए, अगर हमारा अप्रोच शो ऑफ की तरफ रहेगा तो हमको हमारा अप्रोच होना चाहिए कंफर्ट की तरफ, कि जो कपड़ा अगर आपको अच्छा कंफर्ट दे रहा है वो आपके लिए सही है, वो नेसेसरी है। लेकिन जहाँ पे अगर आप जाते हैं कि आप शो ऑफ करना चाहते हैं तो फिर इसका कोई अंत नहीं है। कल जो ट्रेंड से हट चुका था आज वो ट्रेंड फिर बन रहा है और ये कीप ऑन चेंजिंग। और आप कितना बढ़ाते जाओगे, हमारे क्लोजेट्स भर चुके हैं। फास्ट फैशन, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। और हमको अभी जो ज़्यादा इको फ्रेंडली तरीका होगा, अभी हमको मिनिमलिज्म की तरफ जाना चाहिए जितनी आवश्यकता है। अध्यात्म भी यही कहता है। अध्यात्म में एक वर्ड है अपरिग्रह, कि जितनी जरूरत की चीजें हैं सिर्फ उतना ही संग्रहित करना। ज्यादा संग्रहण की तरफ बढ़ेंगे तो एक तो आपका चित्त सिर्फ इन्हीं चीजों में लगेगा। अगर आपका इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि सिर्फ शो ऑफ की तरफ में जा रही है ना, तो आप इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो जितना आवश्यक हो उतना ही जीवन को हमको सीमित रखना चाहिए। शो ऑफ की तरफ में जाएंगे तो ये एंडलेस है और स्टूपिडिटी। आप सिर्फ बाहर कोई सजाने में लग गए, तो बाहरी आवरण को आप सजाते रहो, बदलते रहो, और एक दिन ये सब कुछ ढलना है और हासिल कुछ भी नहीं होगा। सुखी नहीं रह सकता ऐसा व्यक्ति। अग्री। तो जैसे कि आप बता रहे हो फैशन के सेंस में, ठीक है, मिनिमलिज्म को प्रमोट कर रहे हो, या फिर आप बता रहे हो कि ये आध्यात्मिक से भी शुरू से ऐसा था, राइट। अभी यहाँ पे जैसे आपने एक्सप्लेन करते करते बताया कि बाहर की खूबसूरती के पीछे जो हम फंसे हैं, राइट। तो जैसे मैं कुछ पॉइंट्स पे मतलब अग्री भी करता हूँ, एंड देन समवेयर आई वुड बी सजेस्टिंग कि इट्स प्रीमियम फैशन या ब्रांड्स को कंज्यूम करना, इट्स नॉट एनी बैड इशू और समथिंग, यू कैन अफोर्ड इट, यू कैन ऑलवेज हैव इट, राइट। अब साथ में बस जैसे आपने कहा कि जितना मिनिमल क्लोजेस्ट में आपके वार्डरोब्स हों तो इको फ्रेंडली भी होगा आपका, इन जनरल आप नेचर पे प्रेशर कम दे रहे हो, एंड सेकेंडली बिकॉज यू कैन अफोर्ड इट एंड इट इज सुटेबल टू यू, आपकी क्लोथिंग के लिए आपको सूट करता है, कंफर्टेबल है, देन परफेक्ट है, मतलब देन इट सूट्स यू। तो देयर आई कंसिडर कि ये लाइफस्टाइल में फैशन का सेंस मेरे एंगल से ये है। डू यू अग्री? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। देखिए, मेरा कहना वही है कि अगर आप अप्रोच कर सकते हैं, अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो आप कीजिए। बट अगर आपका पूरी चेतना इसी पर ही लगा हुआ है, आपके लिए बहुत मैटर कर रहा है कि हाउ यू लुक, तब आप थोड़ा सा गलत पाथ में। आप इसी सिलसिले में फैशन से आप ब्यूटी कनेक्ट करो, मुझे बताओ आपके हिसाब से ब्यूटी का डेफिनेशन कैसे जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, नथिंग टू लाइक किसी जेंडर बायस नहीं, आप सभी के लिए। जी, जैसे अभी बहुत कॉमन हो गया है कि हम जो आर्टिफिशियल प्लास्टिक सर्जरीज हैं बहुत नॉर्मलाइज कर दिया हमने। और
देखिए ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आपके लिए कभी भी मेंटली आपको हेल्दी नहीं रखेगा। आपके मेंटल हेल्थ पे भी बहुत गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि ये जो ब्यूटी का जो एक एस्पेक्ट है, ये हर एक अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से, ठीक है। साउथ अफ्रीका का ब्यूटी कुछ और है, और वेस्ट का कुछ और है, इंडिया का कुछ और है। इंडिया में भी अलग अलग डाइवर्सिटीज हैं इतनी, तो वहाँ का कुछ और है, और आप कभी भी उसके मापदंड में कभी नहीं खड़े उतर सकते। और ये सिर्फ हमको लगता है कि हम इस तरीके से दिख रहे हैं और लोग मुझे पसंद करेंगे नापसंद करेंगे, बट कभी भी ऐसा नहीं होता है। अगर आप खुद को पसंद करते हैं और अगर आप अपने लुक्स पर कॉन्फिडेंट हैं, तो दुनिया आपको एक्सेप्ट करती है जैसे आप हो। क्या आप बॉडी पॉजिटिविटी को कनेक्ट करना चाह रहे हो, वो बस उस सिलसिले उस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, या एंड ऑरा का जो पार्ट प्ले करता है आई गेस ब्यूटी में, उसका भी बहुत बड़ा एक एंगल होता है, करेक्ट? क्योंकि अगर आपने जैसा कहा कि खुद को अगर हम पसंद करना सीख जाते हैं, हम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उस वजह से हमारा ऑरा हमारे अपने आप को, क्योंकि कंफर्ट जोन में हम रहते हैं अपने, राइट, हम अपने आप से प्यार करते हैं, तो हमारा एक लव ऑरा अपने आप रहता है और हम वही स्प्रेड कर पाते हैं। ये ऐसा कुछ है? बिल्कुल, क्योंकि कंप्लीटली एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, तो बॉडी पॉजिटिविटी भी है, पार्ट है, और जैसा भी है आपका ऑरा भी है। इट इंक्लूड एवरीथिंग, हाउ यू लुक, हाउ यू बिहेव, हाउ यू टॉक, ठीक है। आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी जो भी है, जैसा भी है, आप सब कुछ एक्सेप्ट करिए। आप अगर खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो दुनिया आपको एक्सेप्ट करती है। So beauty is not like only defined to glowing skin or skin beauty, natural beauty, right? It's more of a entire personality of the individual, right? जो आपने कहा, जैसे उसमें आपने behavior भी include करा, आपके etiquettes improve कर सकते हैं, right? अगर ये सब चीज़ों को define करते हुए you define any of the gender कि उसका beauty का aspect क्या है। तो जैसे अभी हमने काफ़ी छोटे छोटे, मतलब जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं लाइफ एंड लाइफस्टाइल से कनेक्टेड हो गए हैं, हमने उस पर अपने कुछ आपने व्यू पॉइंट्स रखे। एंड सिमिलरली आई मीन आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफस्टाइल थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट, ट्रैवल। ओके, एक इंसान के ज़िंदगी में ट्रैवल करना कितना इंपॉर्टेंट है? ट्रैवल इन द सेंस इट्स नॉट अबाउट जस्ट आप घर से ऑफिस जाते हो, आप बच्चों को पिक करने जाते हो, या सम अदर रेगुलर डे लाइफ एक्टिविटीज़। इनके अलावा व्हेन यू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और ऑन योर, आप अपनी रीजन से बाहर निकलते हो, तो इस ट्रैवलिंग को आप कितना इंपॉर्टेंट महत्व देते हो, मतलब ओवरऑल लाइफस्टाइल के एक इंडिविजुअल के लिए? देखिए, जब आप ट्रैवल करते हैं तब आप बहुत कुछ लर्न करते हैं, आप सीखते हैं। अग्री। जीवन को आप बहुत बेहतर तरीके से सीखते हैं। सीखने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी जगह पे गए, वहाँ के कल्चर को ही सीखा। बेसिकली जब आप ट्रैवल करते हो तो आपका मस्तिष्क भी बहुत स्तर से ग्रो करता है। आप सीखते हो किस तरीके से अपने कंफर्ट से बाहर निकलकर सरवाइव करना है, किस तरीके से सरवाइव करना है डिफरेंट लैंग्वेजेस के बीच में, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। आपको मैच्योर बनाता है, जीवन की गहरी समझ देता है आपको ट्रैवल। आपका एडजस्टमेंट, हम अपने कंफर्ट जोन में कभी भी हम एडजस्ट नहीं करना सीखते हैं, तो वो जब आप बाहर निकलते हो आपको पता है वो आपका घर नहीं है, देन झक मार कर आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। यू हैव टू एडजस्ट, कोई चॉइस नहीं है। तो एडजस्टमेंट आपको सिखाता है ट्रैवल। जब आप ट्रैवल करते हो आप बहुत सारे एडवेंचरस चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, आप रिस्क लेते हो, ठीक है। आप नेचर को एंजॉय करते हो, नेचर को समझते हो, क्योंकि नेचर भी हर कुछ दूर में बहुत ही नया रूप लेती है। तो आप जीवन के गहरे से गहरे सूत्रों को आप सीखना शुरू करते हो। आप जितना ज़्यादा अलग लोगों से मिलते हो उतना ज़्यादा आपका मस्तिष्क, आपका इंटेलेक्ट विकास करता है। तो आपका जो जीवन है वो ट्रैवल के बिना अधूरा है। पुराने समय में इसीलिए यात्राओं को बहुत महत्व देते थे, कि इसलिए हमने अपने बहुत सारे तीर्थ यात्रा बनाए। देश के अलग अलग कोनों में हमने तीर्थ बनाया, ताकि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में उन सारे तीर्थों पर जाकर स्पिरिचुअली भी ग्रो करे और जीवन के तौर पर भी वो ग्रो करे एज एन इंडिविजुअल। जी। हमने बच्चों को भी घर से दूर रहकर, एक कंफर्ट जोन से दूर रहकर गुरुकुल में भेजने वाला जो सिस्टम था, वो भी एक तरह का एक्सप्लोर था। वहाँ पे जो बच्चे थे वो गुरुकुल में भी रहते थे और फिर वो जंगल वगैरह भी एक्सप्लोर करते थे। वो पार्ट होता था ट्रैवलिंग उनके गुरुकुल सिस्टम का। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको ट्रैवल सिखाता है, और वो सिर्फ ट्रैवल ही सिखा सकता है।
जैसा आप बता रहे हो ट्रैवल मतलब जो हम दोनों ने समझा उस चीज़ को कि कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, राइट। अब क्योंकि जैसे आप बताए, क्योंकि जो पहले भी होता था जिसकी वजह से आपने तीर्थ का भी एग्जांपल दिया, या जो आजकल ट्रैवल लोग अपने एडवेंचर के लिए कर रहे हैं या अपने कम मतलब जो भी अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, राइट। सो इवेंचुअली शायद हम ये करते करते खुद को भी सेल्फ एक्सप्लोर करते होंगे, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता होगा, इसलिए सदियों से ट्रैवल के लिए हमेशा मान्यताएं आगे रही हैं। देखिए, ट्रैवल करने से आप इनर एक्सप्लोर नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, लेकिन ट्रैवल करने से इनर एक्सप्लोर करने में आपको मदद मिल सकती है। सो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। इनर एक्सप्लोर करने के लिए आपको बाहर से कंप्लीटली कट ऑफ करके भीतर मुड़ना है, सारी चेतना भीतर की ओर बहनी शुरू करेगी, तब आप इनर एक्सप्लोर करेंगे। तो बाहर का जो ट्रैवल है वो आपको मदद कर सकता है। मदद इस तरीके से कर सकता है कि जितना ज़्यादा आप मैच्योर होगे, जितना ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी चीज़ों को लेकर, जीवन को लेकर, तो आपका इनर एक्सप्लोर और ब्यूटीफुल होता जाएगा। तो ये ट्रैवल आपको मदद कर सकता है, परंतु आपको इनर एक्सप्लोर नहीं करा सकता पूरी तरीके से। जी, ओके। जैसे कि हमने अभी ट्रैवल पे बात करी, इससे पहले और 2-3 एस्पेक्ट्स और समझे, तो मुझे लगता है एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है हमें कवर करना, विच इज़ नथिंग बट द इंटरेस्ट विच वी कॉमनली से पैशन, हॉबीज़ और एनीथिंग, राइट, विच वी लाइक टू डू, जो विच वी लव टू डू, जो आजकल जेन ज़ी भी कहती है। तो बेसिकली हाउ डू यू सजेस्ट कि हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, बट हम उसको कितना इंपॉर्टेंस देते हैं शायद हम नहीं दे पाएँ काफ़ी हद तक। कई बार अभी कुछ लोग, कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल दे डू, बट आप क्या सजेशन देना चाहोगे ऑडियंस को कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, सभी को देना चाहिए? And could be anything. For other people, could be music. For someone, could be dancing. For someone, could be art form. Could be anything, right? Traveling as well, right? तो इस पे आपके क्या कमेंट है? देखिए, आपका इंटरेस्ट को फॉलो करना, हॉबीज़ को फॉलो करना आपकी हैप्पी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह का इंटरेस्ट हो, और अगर आपको लगता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो बनाइए। क्योंकि जब आप अपने पैशन को, अपने उसको फिगर आउट करते हो और उसको एक्सप्लोर करते हो, तो आप अपने जीवन को एक सुखमय दिशा दे रहे हो। जीवन में कोई पर्पस होता नहीं है, हमको पर्पस डालना पड़ता है जीवन में। तो हमारे इंटरेस्ट से हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि हम ही अपने जीवन के पेंटर हैं, रंग भरना हमारा काम है। तो ये जितने भी इंटरेस्ट है, जितना ज़्यादा हम अपने लाइफ को कलरफुल और ब्यूटीफुल बनाएंगे, उतनी ज़्यादा ये सुंदर होती जाएगी। तो अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट पैदा करिए, आप एक्सप्लोर करिए। 10 चीज़ों का आप एक्सपेरिमेंट करेंगे कि किसी दिन आपने म्यूज़िक के साथ समय दिया, कभी आपने डांस को समय दिया, और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होगा। मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी जहाँ आपने कहा कि म्यूज़िक मतलब किसी भी इंटरेस्ट को, ठीक है, हमको इसको सेल्फ डेवलप करना पड़ता है, राइट। कई बार किसी का बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लोगों को कनेक्ट करती है, सबके अंदर होता है, लोग ध्यान नहीं दे रहे होते, अनकॉन्शियसली उसको मिस आउट कर जाते हैं, राइट। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप एक्सपेरिमेंट करो और उसको डिफाइन करो। अब मुझे एक चीज़ आप बताओ, जैसे अगर हमने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया, तो स्पिरिचुअलिटी, अब लोग उसको रिलीजियस से भी कनेक्ट करते हैं, बट मैं रिलीजियस एंगल नहीं देना चाहूँगा। स्पिरिचुअलिटी हमारे लाइफस्टाइल के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आज जो हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आज की इस दुनिया में जहाँ इतना क्योस है, इतना रश है, ठीक है, इतनी फास्ट लाइफ है, फास्ट मूविंग है, हर डिकेड में लाइफ का वे ऑफ लिविंग ही चेंज हो जाता है, करेक्ट। वो किसी भी मतलब वो छोटे टाउन की बात करो, आप बड़े टाउन की बात करो, सब जगह का एक अपना एक वेरिएबल चेंजेस है, राइट। इस बीच में स्पिरिचुअलिटी हमें कैसे उसको स्थिर रखता है, हमारे दिमाग को, हमारा फोकस, हमारी लाइफ के पर्पस को सॉल्व करने के लिए कितना हेल्पफुल होता है, ये एक थोड़ा सा आप आइडिया देना। देखिए, जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों के अंदर बाय बर्थ किसी पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट होता है, तो वो बाय बर्थ नहीं होता, वो सब पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। तो वो अपने पूर्व जन्म से उन संस्कारों को लेकर आते हैं, इसलिए इस लाइफ में भी उनका उस चीज़ों पर डीप इंटरेस्ट होता है। दूसरा, आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन। देखिए, स्पिरिचुअलिटी तो आती है, एक इंडिविजुअल के भीतर में स्पिरिचुअलिटी फूटता है, और फिर उसके बाद में वही स्पिरिचुअलिटी धीरे धीरे रूप ले लेती है एक रिलीजन का। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने बुद्धिज्म कोई एक अलग से रिलीजन नहीं बनाया, बाद में वो रिलीजन बन गया उनके जाने के बाद। बिल्कुल। तो स्पिरिचुअलिटी तो आती है, व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है, रिलीजन बाद में आती है, रिलीजन फॉलो करती है, रिलीजन एक ग्रुप बना देता है उसे।
तो क्या हम हर एक व्यक्ति अंदर से स्पिरिचुअल है बाय डिफॉल्ट? हो सकता है, ओके। ये नहीं कहूँगा कि हर एक व्यक्ति स्पिरिचुअल है, लेकिन हर एक व्यक्ति की संभावना है कि वो स्पिरिचुअल हो सकता है। स्पिरिचुअल का अर्थ होता है, जब इसको हम हिंदी में अगर समझें, आध्यात्म, आत्मा का जब व्यक्ति अध्ययन करता है तो ये इंडिविजुअल प्रैक्टिस है स्पिरिचुअलिटी। अब आपने स्पिरिचुअलिटी पर प्रकाश डालने को कहा है। मैं जिस तरीके से समझता हूँ कि इसको आप ऐसे समझिए कि जीवन एक कोकोआ की तरह है, फ्रूट की तरह। वो बिटर है इन टेस्ट, बट विथ प्रोसेस, विथ सम शुगर, वो एडिबल हो जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी वही प्रोसेस और शुगर है। उस कोकोआ के साथ वो चॉकलेट बन जाता है और चॉकलेट एडिबल हो जाता है। ओके। कोकोआ को आप डायरेक्टली नहीं खा सकते। तो वैसे ही आप जीवन को अगर आप ऐसे देखोगे तो जीवन सिर्फ दुखों का एक श्रृंखला है। जिस चीज़ों को आप सुख समझते हैं वो अल्टीमेटली दुख बन जाता है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा किसी भी चीज़ को, सुख को दुख में बदलने के लिए। मित्र शत्रु हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, अपने जो है वो पराये हो जाते हैं। तो लाइफ एक सीरीज है सैडनेस का, दुख का, और अध्यात्म ही आपको जीवन जीने की कला सिखाता है और लेट गो करने की कला, आर्ट ऑफ लेट गो, ये सब कुछ आपको अध्यात्म ही सिखाता है। तो वास्तविक में अध्यात्म ही आपको जीना सिखाता है कि किस तरीके से यहाँ पे जिया जाए। वो स्वीटनेस, वो प्रोसेस, वही स्पिरिचुअलिटी है। तो बेसिकली जैसे आपने कहा, मुझे ये एग्जांपल बड़ा अच्छा लगा आपका, जो कैसे वो मिठास ला देता है ज़िंदगी में, राइट? तो जैसे कि मैंने पूछा भी था कि लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पिरिचुअलिटी का, एंड एज यू मेंशन इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? अब एग्जांपल भी काफ़ी अच्छा दिया था आपने। तो मेरे ख्याल से मैं अगर ऐसे कहूँ तो लाइफ को स्टाइल में जीने के लिए लाइफस्टाइल जो मैं बात डिस्कस कर रहा हूँ इतने देर से, उसमें स्पिरिचुअलिटी का कितना बड़ा रोल प्ले हो रहा है, करेक्ट है? और अब मैं उससे नेक्स्ट एस्पेक्ट पे जाना चाहूँगा, जैसे कि क्योंकि हम एक लाइफ के इंडिविजुअल लेवल पे हम डिस्कस कर रहे हैं जो सभी के लिए रिलेटेबल है और सब में फिट होता है, बट उसके साथ साथ अब हमारा एक और ज़िंदगी होता है जिसको हम प्रोफेशनल करियर कहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ कहते हैं, राइट? इस हिसाब से हमारे लाइफस्टाइल का जो आज का लाइफ है या फिर जो आज की स्थिति चल रही है, वहाँ पे आप इसको कैसे देखते हो कि इसमें हम किन एंगलों पे थोड़ा वर्क करें जिसको हम इसको और स्मूथ बना सकते हैं, हम अपना वर्क लाइफ बैलेंस अच्छे से कर सकते हैं? देखिए, प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो आज के युवाओं को चाहिए कि वो जो पुराना एक पैटर्न बना हुआ है ना, पुराने जो ढांचा है प्रोफेशंस के, उससे थोड़ा सा बाहर निकल के सोचना होगा। उस पैटर्न को तोड़ना होगा कि हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। युवा को अभी चाहिए कि वो एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट करे। और इन टुडे एरा वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन, तो इसमें भी आपको क्रिएटिव होना चाहिए। आपको क्रिएटिविटी आपको अपने काम में लाना ही पड़ेगा, जिससे आप आज के दौर पर और आज के समय में पैसा कमाना बहुत इजी है, ठीक है? तो वैसे ही आपका जैसे स्कूल होता है, 12 महीने में आप 10 महीने पढ़ते हो और 2 महीने आपको वेकेशन मिलती है, ठीक है? तो बैलेंस इसी तरीके से होता है कि आप अपना वर्क, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसको फुलफिल करिए और दूसरे एस्पेक्ट्स को भी आप संभालिए। जैसे हमने बात किया फूड का, ट्रैवल का, अपने इंटरेस्ट का, ठीक है? अगर आप इन चीज़ों को सही रख रहे हैं और अगर आप एक स्पिरिचुअल माइंडसेट डेवलप करना शुरू करते हैं, आप स्पिरिचुअल बुक्स रीड कर रहे हैं, आप पाओगे ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एफर्ट आपका स्पिरिचुअल लाइफ, आपका जीने से आपका वर्क प्रोफेशनल लाइफ हेल्दी होगा। मतलब स्पिरिचुअलिटी के साथ ही आपका प्रोफेशनल लाइफ अच्छा हो सकता है। देयर इज नो अदर वे। व्हेन आई से स्पिरिचुअलिटी के साथ, व्हिच मींस अ काम माइंड, एक मेडिटेटिव स्टेट के साथ ही आप अपने वर्क लाइफ को और अपने नॉर्मल लाइफ को आप बैलेंस कर सकते हैं। तो जैसे अभी आपने वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत अच्छे से डिफाइन, मतलब कनेक्ट करते हुए ये समझाया कि हमें इन सारे एस्पेक्ट्स को लेके चले। तो जो एग्जांपल आपने दिया स्कूल की, ठीक है, कहाँ 2 महीना हमें वैकेशन मिलता है और 10 मंथ्स हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है एक माइंड के लिए, फिजिकली और मेंटली, राइट? तो ये जो मेंटल वेलनेस के साथ आपने वर्क लाइफ बैलेंस को प्रेजेंट करा, अब इसी में जो आज का जो यूथ है, राइट, मोस्टली मैं उन पर सोचना चाहूँगा, क्योंकि जो हमसे सीनियर्स हैं, ठीक है, हमसे प्रीवियस जनरेशन के लोग हैं, उन्होंने कुछ हैक तो निकाल लिया था जिसकी वजह से उन्होंने एक काम लाइफ करी और जिसके बाद उन्होंने हमारे लिए जो वर्ल्ड को अपने लिए छोड़ा है, जिसकी वजह से हम जिसमें आज जी रहे हैं,
इसमें हमने जितना हसल और फास्ट प्ले करने की कोशिश करी है शायद वो उनके टाइम पे उतनी नहीं हुआ करती थी। तो हमारा जो अभी का सॉल्यूशन होगा इट कांट बी द सेम विच दीज गाइज हैड अपने टाइम पे, राइट? तो इस पे आप कैसे बताओगे कि आज के यूथ को वर्क लाइफ बैलेंस को हैंडल करते हुए, अपनी पर्सनैलिटीज़ को हैंडल करते हुए अभी कैसे वो मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करते हुए मतलब उन्हें क्या एक्चुअली एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे इनकी ये चीज़ और स्मूथ हो जाए, इनका लाइफ लिटरली वो स्टाइल में ही जीने लगे, ये कैसे आ सकता है? देखिए, पुराने टाइम में चीज़ें बहुत डिफरेंट थी और सुविधाएं उतनी नहीं थी, ठीक है? तो कहीं ना कहीं उनका फिजिकल वर्क बहुत हो जाता था, ठीक है? छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनका स्ट्रगल थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता था, तो कहीं ना कहीं वो बहुत इंडल्ज होते थे। आज के समय में वैसा नहीं है, आपके पास सुख सुविधाएं ज़रूरत से ज़्यादा है, कन्वीनियंस, बहुत कन्वीनियंस है हमारे पास, अच्छा खासा, और हमारा फिजिकल वर्क ज़ीरो हो रहा है। हम नेचर से, मदर अर्थ से बहुत डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। अभी जो आज की डेट में जो फ्लैट में रहते हैं वो नंगे पैर कब चले होंगे उनको खुद भी नहीं पता है, जमीन पर, सीधा पृथ्वी पर। अग्री। क्योंकि वो पूरे टाइम पैरों में पहने होते हैं शू वगैरह, करेक्ट, फुटवेयर पहने होते हैं हर समय। फिर उसके बाद वो निकले, गाड़ी पर बैठे, गाड़ी से अपने वर्क प्लेस पर गए, पूरे समय वैसा उनके पास समय ही नहीं। और वो अगर निकल भी रहे हैं रनिंग के लिए और इसके लिए, तो उस टाइम पे भी शू उनके पैर पर है। ओके, यस, तो मोस्टली। और फिर उसके बाद हमने डामर की रोड बना दी, सब कुछ सीमेंटेड कर दिया। हमको नेचुरल जो जमीन है वो मिली ही नहीं। ओके, तो हमारा फिजिकल हेल्थ तो बहुत खराब होने वाला है। तो हम नेचर से जितना दूर होते जाएंगे हमारा लाइफ उतना ज़्यादा वर्स्ट होता जाएगा, और हम होते जा रहे हैं। आज के यूथ के पास इतना लाइफ में इतना हसल भी नहीं है, फिर भी वो बहुत परेशान है, फिर भी बहुत डिप्रेस है। क्यों? क्योंकि नेचर से वो बहुत दूर है। उसके पास समय ज़्यादा है, सुविधाएं ज़्यादा हैं, और प्रेशर बहुत ज़्यादा है, काम का, दुनिया भर का प्रेशर है, और फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है। तो विच विल क्रिएट अ कंप्लीट कियोस। वो भी काफ़ी हद तक हम रिलेट करते हैं क्योंकि शायद हम जानते हैं, हम कुछ हद तक उसको प्रैक्टिस कर पाते हैं, कुछ हद तक नहीं भी कर पाते। और जो फिर आपने मदर अर्थ से डिस्कनेक्ट का भी प्लान बताया, तो उसमें कई बार हमारा लाइफस्टाइल या जो वे ऑफ लिविंग हम लिव कर रहे हैं उसमें हम मिस आउट कर रहे हैं। कोशिश तो रहती है, जैसे आपने बताया जॉगिंग करते हैं बट लेकिन शूज़ ही पहन रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या फिर हम ट्रैवल करते हैं तो फिर हम थोड़ा सा अगेन कनेक्ट कर पाते हैं कुछ दौरान के लिए। अब इसी पार्ट पे अगर मैं जाऊँ कि ये चीज़ शायद अब हम जो जनरेशन में हम तो ये फेस कर रहे हैं, तो जो आने वाला जनरेशन है, जब वी विल बी पेरेंट्स, ओके, और मे बी लाइक वी आर पेरेंट्स, ओके, फॉर द यंगर जनरेशन, अब हम क्या दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ हमें दिया जिसमें हमने अच्छा कुछ किया, और किस जगह पे हम कुछ नहीं कर पाए तो जिसका स्ट्रेस हम झेल रहे हैं। तो आने वाले यंगर जनरेशन के लिए आपके पास ऐसे क्या प्लान्स हैं कि आपको लगता है कि हम आज क्या ऐसा ठीक कर सकते हैं जिसके लिए वो शायद हमसे और ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ ना जिए, मतलब लिटरली वो लाइफस्टाइल ही जिए, स्टाइल में लाइफ जिए? ये क्या हो सकता है? हम ये सोचें कि हम आने वाली जनरेशन का अच्छा करें, इससे बेटर हम अपना जनरेशन अच्छा करें। हम अगर अपना लाइफस्टाइल अगर सुधार लें तो ऑटोमेटिकली हम उनका भी लाइफस्टाइल सुधार लेंगे। हम दूसरों के लिए कभी कुछ नहीं कर सकते। हम अगर अपना अच्छा करेंगे तो ऑब्वियसली वो हमसे देखकर सीखकर वो भी चीज़ों को सुधारेंगे, उन पर भी वैसे ही संस्कार पड़ेगा जैसा हमारा है। तो हमको अपना सुधारना होगा। हमको उनके लिए पेड़ पानी बचाने की ज़रूरत नहीं, हमको अपने लिए पेड़ पानी अगर हम बचाना शुरू करें तो ऑटोमेटिकली उनके लिए बचेगा। ओके, तो काम हमको करनी है, उनके लिए कुछ छोड़ना नहीं है। काम अभी आप करते जाएं, उनके लिए छूट जाएगा। अगर हम आप ही की बात को डिवाइड करें तो आप किस किस पॉइंटर्स पे करते हो कि जो आज हम प्रेजेंट लाइफ में इस जनरेशन को करने की ज़रूरत है? कुड भी जैसे आपने बोला कि सस्टेनेबिलिटी, मिनिमलिज्म, ये सब हम इको फ्रेंडली हो जाएं, आपका नेचर पे करें, ये सब हम समझते हैं, ठीक है, कुछ हद तक शायद कर भी रहे, कई लोग हैं जो कर रहे हैं। फिर दूसरी साइड से एक शायद आई गेस पेरेंटिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वही तो आपको अपब्रिंगिंग देती है। जैसे आपने कहा कि हम क्या उनको सिखा के जा रहे हैं, जैसे हमने कुछ उनसे सीखा था अपने पूर्वजों से, तो उसको हम आज प्रैक्टिस करते हैं, हमारे अंदर वो मर्यादाएं हैं, राइट? तो अब ये हम यूथ, एज अ यूथ, हम जो अपने जनरेशन को दें, तो आपके हिसाब से बेस्ट वे ऑफ पेरेंटिंग क्या हो सकती है? देखिए, मैं बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लूँगा कि पेरेंट्स खुद स्क्रॉल कर रहे हैं दिन भर मोबाइल, और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा स्क्रॉल ना करे। पॉसिबल है? आपको
बच्चे के सामने जीरो स्क्रॉलिंग करनी होगी, आप फोन से डिस्टेंस रखिए, बच्चों को समय दो, तो ऑब्वियसली बच्चा डिमांड नहीं करेगा फोन का। लेकिन आप खुद चला रहे हो फोन, बच्चे के सामने आप 24 घंटे फोन में लगे हुए हो और आप चाहते हो कि बच्चा बुक के साथ लगे रहे, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बच्चे जो एनवायरनमेंट में हैं, जो देख रहे हैं वही वो सीख रहे हैं। तो अगर आप खुद फोन पे लगे हो और उनको मना कर रहे हो तो वो इस चीज़ से एग्री नहीं करेंगे। ठीक वैसे ही कि अगर आप देख रहे हैं कि वो आप नेचर के साथ हो, नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हो, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप पीसफुल हो, तो यही संस्कार उन पर पड़ेंगे। आप मर्यादा के साथ रह रहे हो तो वो भी मर्यादा के साथ रहना इम्पोर्टेंस देंगे। आप अगर वॉयलेंस में रह रहे हो तो वो भी फिर वॉयलेंस को एक नॉर्मलाइज कर लेते हैं और फिर उनके लिए भी लगता है कि वॉयलेंस करना नॉर्मल है। तो एग्जैक्टली जो आप कर रहे हो वो सिर्फ वही संस्कार उन पर पड़ रहा है। तो आपको अपने आप को सुधारने की जरूरत है, आपको खुद पर काम करने की आवश्यकता है। आशा करता हूँ आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे यंग स्पिरिचुअल मेंटर से बात करके काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स पे हमने लाइफस्टाइल पे डिस्कस किया है और आप हमसे बने रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपको ऐसे कुछ मज़ेदार कंटेंट समझ में आएंगे।